नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अगर कैंसिल करना है तो किस तरीके से उसे कैंसिल करवाया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे सर्विसेज पर और फिर जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर से मेरी बात सुनेंगे, सर्विसेज देन रजिस्ट्रेशन देन ऑन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ आने के बाद माई सेव्ड एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है। कहाँ जाएंगे हम, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और यहाँ से माई सेव्ड एप्लीकेशंस पर। यहाँ से मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया। एडिट पे जाने के बाद इस एप्लीकेशन को आपने फिल कर लेना है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, परमानेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद अगर एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ टिक करना है। अगर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आपने यहाँ पे वो एड्रेस जो है अपना डाल देना है। मेरे केस में एड्रेस सेम है तो मैं इसे सेम रखूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ रीजन डालना है कि किस रीजन से हम लोगों ने कैंसिलेशन करवाई है। इसके बाद डेट जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो डेट मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अगर इसके बाद आपके पास कोई टैक्स पेबल आता है किसी भी स्टॉक पे, चाहे वो इनपुट है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिर फिनिश्ड गुड्स है या अदर कोई कैपिटल गुड्स हैं, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो रीजन फॉर कैंसिलेशन है, बहुत सारे रीजन आएंगे। अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, अगर यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, यानी कि आप पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो गई या ऐसा अदर कोई भी रीजन है तो आपने यहाँ डाल देना है और उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सीज्ड टू बी लायबल टू पे टैक्स। अगर आप लायबल है, अगर आपको अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है तो आपने यहाँ डाल देना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एंट्रीज करनी है। अगर डिसकंटिन्यू कर दिया है आपने अपना बिजनेस तो आप यहाँ डालेंगे। अदर कोई भी रीजन है तो यहाँ डालेंगे, अदर्स पे हम टिक कर देंगे और वो रीजन आपको यहाँ स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस ड्यू टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज तो आपने यहाँ डालना है। यहाँ जीएसटी नंबर जहां से जिसके साथ आपने मर्ज किया है वो यहाँ पे डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो गाइज जितने भी ऑप्शन है आपने अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। डेथ हो गई है सोल प्रोपराइटर की तो वो आप डालेंगे, डेट ऑफ डेथ डाल देंगे आप यहाँ पे और ये बाकी चीजें यहाँ डालने के बाद यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपने इंक्लूड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं, टैक्स पेएबल ऑन स्टॉक, वो यहाँ पे सेम रहेगा। आपको सेम तरीके से जितना भी स्टॉक है उसके ऊपर जितना टैक्स पेएबल बनता है एज पर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारे केस में रीजन था दैट द बिजनेस वाज डिसकंटिन्यूड, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आगे हम जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे। वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। इधर हमने असेसी का नाम डाला। प्लेस डालने के बाद आप क्या कहेंगे, प्लेस डालने के बाद सबमिट विद ईडीसी कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप लोगों की सबमिट हो जाएगी। तो गाइज ये था कैंसिलेशन का पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।